775 साल पुराना कोणार्क सूर्य मंदिर क्या है? 7 घोड़े व 12 पहियों का रहस्य ओडिशा के पुरी जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र किनारे स्थित है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 775 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार होती हुई सीधे मूर्ति पर पड़ती है। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं और रहस्य जानते हैं। 13वीं शताब्दी बना कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। कलिंग शैली में बना है मंदिर। रथ में हैं 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और इसकी संरचना रथ के आकार की है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसु मोहराणा के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया। कोणार्क शब्द 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का अर्थ सूर्यदेव है। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्यदेव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्यदेव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्यदेव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को सांब ने स्थापित किया। समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर बहुत ही भव्य एवं वास्तुकला से परिपूर्ण है। यह मंदिर विशालकाय रथ के आकार का बना हुआ है, जिसमें विलुप्त हो चुके धातु के पिलर, पहिए एवं दीवारें बनी हुई हैं। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था तथा भारत के साथ अजूबों में भी शामिल है। यह मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, जिसके कारण से इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो इन पत्थरों को राजस्थान से लाया गया था। अब आप ही सोच सकते हैं, 13वीं शताब्दी में ना कोई कम्युनिकेशन की सुविधा थी और ना कोई यात्रा की सुविधा, तो राजस्थान से इन पत्थरों को किस तरह से लाया गया होगा। उड़ीसा के क्षेत्र में कोणार्क मंदिर की संरचना बिल्कुल रथ के आकार की बनी हुई है। अपनी इस विशिष्ट आकार और अनोखी वास्तुकला के कारण सूर्य देव का यह कोणार्क मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की तादाद में हर साल पर्यटक यहां आते हैं इस अद्भुत मंदिर को देखने के लिए। सूर्य देव की इस मंदिर में कलिंग शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको पूरी मंदिर में 128 नृत्य कलाएं की मूर्ति देखने को मिलेंगी, जिसमें ओडिशाई, मणिपुरी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी इत्यादि नृत्य को शामिल किया गया है। इन सुंदर नक्काशियों को देखकर कोई भी इंसान अचंभित रह जाएगा। मंदिर की दीवारों में बनी सुंदर शिल्पकृतियों और शिल्पकारों ने अपना उत्कृष्ट कला को प्रदर्शित किया है। इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह मंदिर इस आकृति से बनाया गया है कि यह 12 चक्र वाली रथ के पहिए के साथ साथ 7 घोड़ों से सजा हुआ दिखाई देता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान सूर्यदेव के रथ में भी 12 पहिए एवं 7 घोड़े सुसज्जित बताया गया है। अतः कोणार्क मंदिर को भगवान सूर्य उसकी ही प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। मंदिर के इन 12 चक्रों में से प्रत्येक चक्र में 8 पहर हैं, जो कि एक दिन के 8 पहर को दर्शाता है। 13वीं सदी में घड़ी का उपयोग केवल पहरों को देखकर ही किया जाता था, जिससे सूर्य की किरण को देखकर ही
टाइम का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से एक्सपर्ट सूर्य की किरण मॉर्निंग चक्रों की सहायता से ही राइट टाइम को बता देगी, वह भी बिना घड़ी देखकर। दोस्तों, इस भव्य मंदिर को बनाने में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें केवल लोहे की धातु एवं पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह धातु उन उत्कृष्ट नक्काशियों का कमाल है कि इसमें ना कोई जंग लगता है, ना यह ज्यादा गर्म होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में बहुत बड़ा चुंबक लगा हुआ था, जो कि मंदिर से 4 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। लेकिन यह बहुत बड़ा चमक होने के कारण उस टाइम मुगल शासकों के जहाज समुद्र से गुजरते थे, जिससे उनके कंपास को यह आकर्षित कर लेता था और दिशा सूचक यंत्र कंपास काम नहीं करता था, जिससे नाव जहाजों की दिशा भटक जाती थी। इसी कारण से मुगलों के राजाओं ने यहाँ के विशाल चुंबक को तोड़ के निकाल दिया था। इस विशालकाय चुंबक को मंदिर निर्माण के समय उस टाइम के राजा ने इस मंदिर को बैलेंस बनाने के लिए ऊपर स्थापित किया गया था। लेकिन इस चुंबक को मुगल सम्राटों द्वारा तोड़े जाने के बाद यह मंदिर बहुत ही डिसबैलेंस हो गया, जिसके कारण से मंदिर का बैलेंस बिगड़ गया और कई बार प्राकृतिक आपदा आने के कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। इस मंदिर के कई हिस्से ध्वस्त हो गए और जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार खंडित हुए मंदिर की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, जिसके कारण से इस मंदिर में कभी भी पूजा नहीं की जाती है। यह केवल टूरिस्टों के लिए ही है, जो कि यहाँ पर आकर इस मंदिर के भव्य आर्किटेक्चर और भारतीय संस्कृति को देख सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर 2 सिंहों को हाथी के ऊपर आक्रामक रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह रक्षा के लिए सदा तत्पर है। कोणार्क मंदिर में आपको टूटी हुई मूर्तियां भी देखने को मिलेगी, जिसका पूर्ण हिस्से कोणार्क म्यूजियम में रखे गए हैं। दोस्तों, यह अपने आप में बहुत ही विचित्र मंदिर है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारे गौरव का प्रतीक है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको इस मंदिर में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करता है? इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस मंदिर की चाहिए, कमेंट करें। धन्यवाद।